मुझे पता है आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आए हो, पर उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। फर्स्ट थिंग इज कि आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मे भी शायद आपने किसी से बात नहीं करी हो, या फिर आप किसी और को देख के बहुत ज्यादा डाउन फील करने लगे, इन्फीरियर फील करने लगे, यार उसको तो इंग्लिश आती है और मुझे नहीं आती है। देखो, हर किसी को कम्युनिकेट करने आता है, बस उनका तरीका अलग होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कह सकता हूँ कि कोई कम्युनिकेट करता है बहुत तेज बोल के, कोई कम्युनिकेट करता है हंस के, कोई करता है बहुत आराम से करता है, काम होके करता है। तो सबका कम्युनिकेशन स्किल का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। हो सकता है किसी को हर चीज़ पे बोलना पसंद नहीं है, वो कभी कभी ही बोलना चाहता हो। तो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसको बहुत ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है। अब उसको आप ये बोल दो कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती, वो बिल्कुल गलत है। तो अभी मैं आपको वो सारे बिल्कुल भी तरीके नहीं बताऊँगा जो आपको बताया गया है कि बुक पढ़ो, मूवीज़ देखो, फलाने वगैरह भी है, ठीक है। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके बताऊँगा और एग्जैक्ट वही तरीका है। अगर आप करते हो, आप 1-2 महीने में आप देखोगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं। चलो सबसे पहली चीज़ बात करता हूँ कि यार कई बार हम कम्युनिकेट इसलिए नहीं करते ना क्योंकि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं होती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था, मैं भी उनके साथ लंच कर रहा था। अब वो बात कर रहे कुछ ड्रिंक्स की, अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स के नाम बता रहे थे और मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या बात चली और कौन सी कन्वर्सेशन चल रही है। अब वहाँ पर मैं ये कहूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल नहीं सही है तो वो चीज़ तो मैं अपने लिए भी गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि जिसके चीज़ के बारे में मेरे पास नॉलेज ही नहीं है मैं के बारे में क्या ही बोलूंगा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपके पास उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, शायद इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हो। और ज़रूरी भी नहीं है कि हम हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखें। मैं हर चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रख सकता और रखना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर हर चीज़ों से मैं अपना माइंड स्पेस जो है वो फिल कर लूँगा तो ज़रूरी चीज़ों के लिए मेरे पास स्पेस बचेगा ही नहीं। और दिमाग है भाई, स्टोरेज स्पेस ये भी समझ आए। तो फर्स्ट थिंग इज नॉलेज ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी करनी है तो आप जिस भी फील्ड में हो उसके बारे में नॉलेज रखो बस। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कहता हूँ कि आप आईटी फील्ड में हो तो आईटी फील्ड में जो भी चीज़ हो रही है उसके बारे में नॉलेज रखो। अगर आप पुलिस सर्विसेज में या सिविल सर्विसेज में हो तो उस फील्ड में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में नॉलेज रखो, ताकि जब बात हो रही हो तो आप बात कर पाओगे, क्योंकि जब पता होगा तभी तो हम बोलेंगे ना। द सेकंड रीजन कि मे भी हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट होते हो, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, आपके ज़्यादा लोग दोस्त नहीं होते उस टाइम पे, पहले के टाइम पे। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप अचानक से किसी बहुत सारे ग्रुप से मिलते हो तो आप घबरा जाते हो। तो ये थोड़ा सा फियर है जिसको हमें ब्रेक करना है, और ये ब्रेक तब होगा जब हम नए नए लोगों से मिलना स्टार्ट करेंगे और हम बात करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप कॉलेज में हो या फिर अगर आप जॉब करते हो तो आपको क्या करना है कि आपके जॉब में अगर कोई आ रहा है तो उसे जाके हाथ मिलाओ, बात करो, पूछो कहाँ से हैं। दो तीन चीज़ें पूछने की, कहाँ से हो आप, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कॉन्वर्सेशन। अगर इंट्रोवर्ट हो तो मेन रीज़न इज कि आप बहुत लोगों के सामने बहुत ज़्यादा सेफ नहीं फील करते। आपको लगता है कि यार अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा मेरा मजाक बन जाएगा। मेन रीज़न ये होता है कि मेरा मजाक बन जाएगा। फिर तुम किसी से मिलते हो, उसमें ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इतना घटिया मजाक करते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी लोग सुन रहे होते हैं। तो तुम्हारे सामने कोई नहीं बोलेगा, तुम्हारे पीठ पीछे उसको बोले दो। तुम्हें सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना है तो उसी पे करो। अब इंट्रोवर्ट होने की एक पावर बता देता हूँ कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो तो आप बाकी लोगों से जो बोल रहे होते हैं उनसे ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो और सुनते हो और फिर कोई डिसीजन मेकिंग करते हो और फिर एक एग्जैक्ट चीज़ बोलते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप इंट्रोवर्ट हो, ज़्यादा नहीं बोलते, तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ हो रही है, क्योंकि आप बाकी लोगों से ज़्यादा सुन रहे हो, समझ रहे हो और फिर एग्जैक्ट आंसर दे रहे हो। होता है ना जब कोई चीज़ बार बार होती है तो वो एकदम कॉमन हो जाती है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो परेशान मत हो, तुम सुनो, सबकी बात सुनो और बाद में डिसाइड करो कि ओके दिस इज द थिंग दैट आई एक्चुअली वांटेड टू से। नाउ द सेकंड कम्युनिकेशन स्किल इज जितने ज़्यादा बुरे लोगों से मिल सकते हो ना मिल लो। अब क्यों बोल रहा हूँ ये समझो। पहले हमें लगता है ना कि यार मैं अच्छा हूँ तो सब पर्सन अच्छे हैं या फिर सब अच्छे होंगे। हमारा एक, क्योंकि हम बात नहीं करते हमें हमारे दिमाग में एक चीज़ बन चुका था कि ये तो अच्छा पर्सन होगा। पर जब तुम बुरे लोगों से मिलते हो ना तब तुम्हें समझ में आता है, तब तुम बोलना स्टार्ट करते एग्जैक्टली कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो ये मुझे कच्चा चबा जाएंगे। हर जितने बुरे लोग हो सकते हैं ना उनसे मिल लो। अगर तुम कॉलेज में हो तो वो पर्सन जो सबसे ज़्यादा, गाली तो नहीं दूंगा मैं, सबसे ज़्यादा बदतमीज या बदमाश बच्चा है ना उससे दोस्ती करो, उसके साथ बैठो, वो तुमसे बात करेगा। तुम एक बार उसकी गाली सुनोगे, 2 बार सुनोगे, तीसरी बार तुम खुद बोलना स्टार्ट कर दोगे। देखो गाली सीख लेना कई बार जरूरी होता है, तो कुछ टाइम उसकी सुनोगे फिर तुम उसको दोगे, पर ये याद रखना कि हमें कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। तो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल इज कि हमें कौन सी चीज कहाँ पे बोलनी है कहाँ पे नहीं बोलनी है, यही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अगर तुम ऑफिस में बैठे हो, किसी मीटिंग में बैठे हो, वहाँ पे अगर घर की बात करने लगे विच इज नॉट रिलेवेंट, अगर तुम पढ़ाई की बात चली वहाँ पे खेल की बात करने लगोगे, स्पोर्ट्स की बात करोगे विच इज नॉट रिलेवेंट। तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली यही है कि हमें किस जगह पे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डिपेंड करती हैं किस सिचुएशन पे हो, कहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एंड द सेकेंड थिंग इज आपका टोन लाइक क्या मतलब, मान लो जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे ऐसा बात करता कि यार अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है तो तुम्हें एनर्जी नहीं आएगी भाई, तो इतना सुला रहे हैं, तो तुम्हें अपनी टोन एनर्जी मेंटेन करनी है। अगर तुम गुस्से में हो तो तुम्हें अपने
थोड़ा सा गुस्सा वाला टोन लेके आना है कि अरे क्या कर रहे हो ये। अगर तुम खुश हो तो तुम्हें खुशी वाला आना चाहिए, अगर तुम बहुत सीरियस हो तो थोड़ा सीरियस वाला आना चाहिए। वो तुम्हें फील लेके आनी है अपनी बातों के अंदर। तो वो एक होती है ना बेसिकली क्रिएटिव कम्युनिकेशन स्किल, कि तुम क्रिएटिव हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। अब जैसे बात करता हूँ मैं कि अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड है या कोई लड़की है, अब उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हो, तब तुम क्या गुस्से में बोलते हो? नहीं बोलते हो, बहुत आराम से बोलते हैं, यू आर सो स्वीट, आई लाइक दिस। तो उससे सच क्रिएटिव होते हो, राइट। तो तुम्हें मम्मी सुने, अच्छा बेटा ये सिखा रहा है, चलो ठीक है। सो द थिंग इज़ कि तुम्हें अपने कम्युनिकेशन के साथ क्रिएटिव होना है, कि जैसे तुम लड़की के साथ क्रिएटिव होते हो कि कब मुझे गुस्सा होना है तो कब मुझे देखा अरे मैं तुमसे नाराज़ हूँ, बताते हो, राइट। तुम्हें सेम वैसे ही अपने बातों के बाकी लोगों के साथ भी लेके आना है। तो द सेकंड थिंग इज़, मतलब पता नहीं कितने चीज़ मैंने बता दिया, पर चलो ठीक है। जो भी नेक्स्ट चीज़ है इस कि अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बोलना स्टार्ट करना है, जितना ज़्यादा बोल सकते हो। पहला चीज़ होती है कि जब इंग्लिश की बात आती है कि इंग्लिश में बोलना है तो हम घबरा जाते हैं। जब हम कोई, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँगा तो सामने वाला पर्सन हंसेगा। तुम्हें ना अभी इंग्लिश में नहीं करना है, तुम रुक जाओ, तुम अपनी हिंदी जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करके देखो कि तुम कैसे बात कर सकते हो। अब हिंदी में भी बहुत सारे तरीके हो गए बात करने की। लाइक जैसे मैं बोलूँ कि अभी तो ये क्या करेगा, एक हिंदी हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे क्या करोगे, एक बोलता हूँ ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई, आप बताइए आप क्या करना चाहेंगे। हिंदी में भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, तो तुम्हें पहले हिंदी में ट्राई करना है कि तुम हिंदी में अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करो, अच्छी टोन यूज़ करो। अब जैसे मैं आप बोलता हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ, पहले मैं हम बोलता था तो मेरा बहुत मजाक उड़ता था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने आप को भी हम बोलते थे। पर मैं दिल्ली गया, फिर वहाँ पे मैं थोड़ा आप और तुम पे आ गया, अपने पे आ गया, मैं पे आ गया हूँ। तो हिंदी में भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो पहले आप उस लैंग्वेज से प्रैक्टिस करो जो आपको आती है। हिंदी से आती है, हिंदी से प्रैक्टिस से स्टार्ट करो। जब आप इसमें फ्लुएंट हो जाओ, साइड में आप इंग्लिश सीखते रहो। अब देखो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ऑफिसेज में है, वो भी इसलिए क्योंकि आपके क्लाइंट जो होते हैं फॉरेन के होते हैं। अगर आप हिंदी में बात करोगे उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इंग्लिश उतनी ही सीखनी है जिससे आपका काम चल पाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है आपको हमेशा इंग्लिश ही बोलना है, या हमें घर में भी हैं तभी हम पानी नहीं वाटर बोल रहे हैं, खाना नहीं हम लंच बोल रहे हैं, इट्स ओके। मतलब मेरी फैमिली में मेरी मदर और मेरे फादर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना इंग्लिश झाड़ने लगूँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जो बोलना चाहता हूँ समझ ही नहीं पाएंगे। तो इट्स बेटर कि मैं हिंदी में बात करूँ। तो आप हिंदी में बात करो नॉर्मली। इंग्लिश साइड में कैसे सीखना है वो मैं भी बता देता हूँ। बुक्स पढ़नी है? नहीं, बुक्स नहीं पढ़नी है तुम्हें क्या करना है यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें पर्सन हिंदी में बोलता है और कैप्शंस इंग्लिश में आते हैं, तुम वो वीडियोस देखो। एक ऑडियो बुक का एक चैनल भी है, ऑडियो बुक्स, हिंदी ऑडियो बुक्स के तुम चैनल देख सकते हो। वो सर हिंदी में बोलते हैं और उसमें कैप्शन हिंदी इंग्लिश में लिख के आता है, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये पर्सन ये बोल रहे हैं, उसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे। दिन में भी 20 मिनट 30 मिनट देखते हैं, 10 मिनट भी देखते हैं, तो वो बहुत बेनिफिट करेगा। नाउ द सेकंड थिंग आपको क्या करना है, एक जर्नल होता है। जर्नल पता है ना कि दिन भर में जो भी किया है उसको लिखना है। तो आप जब रात में बैठते हो, रात में बैठने नहीं मतलब सोने जाते हो, उसके 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले डायरी उठाओ और जो भी किया है उसको इंग्लिश में लिख दो। टूटी फूटी जैसे भी लिखनी है। आई वोक अप एट दिस टाइम, आई डिड माई ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम, आई डिड माई लंच एट दिस टाइम। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया, फ्रेंड भी इंग्लिश है राइट। उसके बाद मैं स्पोर्ट्स खेलने गया, तो स्पोर्ट्स खेलने हैं तो लिख आई वेंट टू स्पोर्ट्स प्ले। इट्स ओके, तुम इंग्लिश सीख रहे हो अभी राइट, तो तुम ऐसे बोल दो, इंग्लिश में लिख सकते हो। जैसे तुम्हें कन्वीनियंट लगता है उस तरह लिखना स्टार्ट करो। जर्नल में कम से कम 5-10 लाइन लिखो। उसके बाद हर चीज़ बहुत डिटेल में भी लिखना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में। तुम्हें लगेगा धीरे धीरे ना कि यार ये तो अच्छी हो गई है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐप्स भी आते हैं, ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप इंग्लिश में कुछ भी टाइप करते हो, आपकी जो भी मिस्टेक्स होती है ना उसको सही करता है। तो जैसे ग्रामरली है बेसिकली, तो आप चाहो तो अपना जर्नल उस पर लिखो, तो वो आपको ना करेक्ट करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ ना ऐसे लिखनी थी। बुक्स पढ़ने से मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल नहीं अच्छी होती है। बेसिकली होती है जब आप सच में करते हो। इंग्लिश में क्या करेंगे, हम लिखेंगे और बात करेंगे, तो हम लिखेंगे जर्नल में, बात करेंगे, बात करने की बात है हम लोग। जब बात करने पे आएंगे, न्यूज़पेपर का कोई भी एक आर्टिकल ले लो, आती है उस पर, टाइम्स ऑफ इंडिया पर, बाकी पे, उसको जितना ज़्यादा चिल्ला के पढ़ सकते हो तक ज़्यादा चिल्ला के पढ़ो। अब इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारी वॉइस थोड़ी ऊँची हो जाएगी, तो तुम्हारी बहुत आराम से स्मूथली बोलते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि अब पढ़ने से ज़्यादा बोलने से समझ में आएगा। जब बोलोगे तब समझ में आएगा अच्छा ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था, इसको सही करना है। तो बोलो, जितना ज़्यादा चिल्ला के बोल सकते हो बोलो। कई बार होता है कि आपको बहुत लगता है कि मैं कितने टाइम बाद बोल रहा हूँ। जब बहुत टाइम बाद बोल रहे होते हैं ना, तब भी लगता है कि स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आती है, कि हकलाते हो या निकलता है। तो हमें वो हमारा सही हो जाएगा जब हम बोलना स्टार्ट करेंगे। तो हमें न्यूज़पेपर को है चिल्ला के पढ़ना है। और अगर तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है, तो उसके साथ ट्राई करो कि इंग्लिश में कम्युनिकेट करो। जैसे पहले हिंदी में फ्लुएंटली कर रहे थे, अब इंग्लिश में करो, तोड़ फोड़ी करो, तोड़ के करो, मोड़ के करो, जैसे भी करना है वैसे करो। फिर
तुम उसमें भी फ्लुएंट हो जाओगे। जैसे हिंदी में थे वैसे इंग्लिश में भी जाओगे। तो हिंदी तुम्हारा ये बता देगा कि भैया अब हमें बोलना है, और इंग्लिश बता देगा हमें इस लैंग्वेज में बात करनी है। सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू कैन डू फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। और भी मैं बताता रहूँगा, पर मुझे ये लगता है कि ये वो सारी चीज़ें थी जो मैं करता था, और ये हम लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं। हमें वो बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे तो लगता है मैं जब भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करता हूँ मैं पहले सो जाता था। अब अभी तो मैं तब भी कम सोता हूँ, पर मैं 10-15 मिनट मतलब 30-40 मिनट मैं पढ़ लेता हूँ, पर उसके बाद मुझे नींद आती है। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल सही करनी है तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ कि हम प्रैक्टिकली करेंगे और यही सारी चीज़ें करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हो आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप और भी अच्छा बोलोगे। तो आपको हमेशा वो कॉन्फिडेंस गेन करना है। वो कॉन्फिडेंस गेन होगा ड्रेसिंग स्टाइल से, एंड द सेकंड थिंग इज़ बॉडी एंड द फिजिकल। अब बॉडी और फिजिकल पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस। पर इस कम्युनिकेशन स्किल्स के वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल था या नहीं था, या अगर हेल्प करता भी है जब कर लेना तभी बता देना। तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।